प्रॉब्लम की लैंप से भरा था रास्ता और नाटा सा सन्नाटा था छाया हुआ। छाया की छाया भी नजर नहीं आती थी और गायब हो रहा था सॉल्यूशन कहीं शर्माया सा। वाह वाह, बस ऐसे ही। रुक, खबरदार अगर बस ऐसे ही सडनली बोला तो। और तू आधी बात मुंह में रख के सिर्फ आधी बात क्यों बोलता है? पूरा बोलना। वाह क्यों? वाहियात 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 वाहियात। मेरी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तुझे वाहियात लगी? बैठ और सुन। सहारे की लाठी मांगो तो कंधा दे वो पुत्तर, बाकी सब कबूतर कबूतर कबूतर। फड़ 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 फड़। वाह बड़े भैया वाह। बस ऐसे ही सडनली। तू समझा धर्मेश? बड़ी गहरी बात कही है बड़े भैया ने। अगर बेटे के पास लाठी ना हो। अरे तू चुप कर, तुझे खुद को समझ में नहीं आया? और चंबू तेरी स्क्रिप्ट, दो भाई बोल। इतनी घटिया स्क्रिप्ट के बाद तो कभी नहीं। तेरी स्क्रिप्ट इतनी घटिया है कि उसके लिए वाहियात शब्द भी छोटा पड़ जाए। तेरी स्क्रिप्ट कचरा है, कचरा जो रिसाइकिल भी नहीं हो सकता। धर्मेश! अरे क्या धर्मेश? उसे राजू को देख, बेचारा बोर होके सो गया। बोर होने की वजह से नहीं, थका होने की वजह से सो रहा है। राजू! वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। बिना सुने ही वाह। इसे तूने जरूर कुछ खिलाया पिलाया होगा। नहीं, चंदू भाई सिगरेट नहीं पीते। बोला तेरा तोता। ए राजू, तू उठ उठ, तू जाके अपने कमरे में सो। चल जा जा। गुड नाइट। और चंदू, तेरी स्क्रिप्ट में इसलिए सुनने आया था क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि फालतू और बेकार स्क्रिप्ट कैसी होती है। आज मुझे पता चला और मैं ये गलती फिर कभी नहीं करूंगा। नहीं 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 धर्मेश, तूने बड़े भैया की स्क्रिप्ट पर कभी गौर किया है? अरे स्क्रिप्ट में माल है। सही कहा शैलेश ने, सिर्फ इसे ही साहित्य की समझ है। अरे शैलेश को सिर्फ बिजनेस की समझ है। किसी गंजे के पास जाके उसके बालों की तारीफ करके आता है कि तुम्हारे कितने घने सुंदर काले बाल हैं, और जाके कंघी बेच के आता है। इसी तरह से तेरी घटिया स्क्रिप्ट की तारीफ कर करके तुझे कोई ऐसी फालतू की चीज बेचेगा ना जिसकी तुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा, तो परसों तूने इससे फावड़ा क्यों खरीदा? तो खेती करता है। अरे वो तो फार्मर्स डे के उपलक्ष्य में लिया था, किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित। इस तरह से सुधर रहा है ना चंदू, उस तरह से अपनी स्क्रिप्ट को भी सुधार और घटिया चीज को बढ़िया कहना छोड़ दे। अच्छा, जिस दिन मेरे इस नाटक को अवार्ड मिलेगा ना, तब बात करूंगा मैं तुमसे और तुम सब मुझसे ऑटोग्राफ मांगोगे। चल। अरे लेकिन अरे तू चल ना, चल। भाभी, चंदू अगर नाटक सुनाए ना तो अपने कान में ये लगा लेना, बहुत ही वाहियात स्क्रिप्ट है। चल। वाह, ऐसे ही बस सडनली। मैं सुनूंगी आपका नाटक। क्या बात कर रही हो? पहले तो कहती थी पीनू के लिए ये करना है, पीनू के लिए वो करना है। वो आज पीनू थक गया है ना, इसलिए जल्दी सो गया है, इसलिए। आज मैंने चद्दर भी बहुत ही अच्छे ढंग से बिछाई है, बिछाने की कोशिश की है। आप सुनाइए ना। हाँ, सुनाता हूं। बंद। बैठो पुष्पा रानी, पानी मैं लेके आता हूं। मुझे ना सता बेटा बंटी, मेरी बिगड़ी हुई है किस्मत की घंटी। पहले आप नाटक का नाम तो बताइए। ये नाटक का नाम ही तो है।
ये देखो, मुझे ना सता बेटा बंटी, मेरी बिगड़ी हुई है किस्मत की घंटी। लेखक प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। काफी सारा लिख डाला है आपने। बस ऐसे ही सडनली। सिर्फ 379 पन्ने हैं। पहला पन्ना, रात का अंधेरा, वातावरण में सुई पटक सन्नाटा, कुत्ते के भौंकने की आवाज, भौं भौं, फिर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, और फिर गधे की ठेचू ठेचू। रामू थका हारा घर वापस आता है। वो 2 दिन का भूखा है, हालांकि सुबह खा के गया था। सुबह खा के गया तो फिर 2 दिन का भूखा कैसे? यही तो नाटक का सस्पेंस है। सस्पेंस का पर्दा क्लाइमेक्स में खुलेगा। तो रामू की बीवी पूछती है, समय कितना हुआ है? पुष्पा, अभी तक सोए नहीं? जागी जागी लग रही हो। हाँ, वो अपना नाटक सुना रहे थे। अभी तक? 3:45 बज गए पुष्पा। इंटरवल हो गया है अब। पुष्पा, लगता है मैंने जो कुछ कहा तूने थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। नहीं नहीं जसुबैन, कुछ इतना भी लंबा नहीं है नाटक। इंटरवल के बाद बस 155 पन्ने ही बाकी है अभी। ओ बाप रे! वो पढ़ सकते हैं तो फिर मैं सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि पति पत्नी का आधार ही क्या क्या कहा था आपने? भूल गई। पुष्पा रानी, अरे चलो उठ। अरे उठ ना। मेरा पटका। पीनू, उठ। 5 मिनट। अरे फिर से 5 मिनट? अरे मैंने 5 मिनट पहले का भी अलार्म लगाया था काका, ताकि कम से कम एक बार तो 5 मिनट कर सकूं। देख लीजिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। लेकिन 7 बजे का अलार्म लगाया है ना? हाँ लगाया है, लेकिन फिर भी अगर 5 मिनट तो मुझे मार के उठा देना। क्या 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 क्या? और तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है? ये बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक दिन ये कह रहा था कि पुष्पा भाभी, जस्सूबेन, नंदिनी, धर्मेश काका और ये सुबह वाले 5 मिनट, इसके लिए सब सेम ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पिनाकिन, अरे पिनाकिन, अरे हो पिनाकिन, पिनाकिन, पिनाकिन। 5 मिनट 5 मिनट। अरे 8:15 बज गए क्या? 5 मिनट? हाँ 8:15 बज गए। क्या 8:15 बज गए? अरे 8 बजे तो मुझे काम पे पहुंचना था। अरे तो उठा क्यों नहीं? अलार्म नहीं लगाया था तूने? लगाया था पापा, लेकिन ये बजा नहीं और तेरे 12 बज गए। इसीलिए तो मैं ये बुक लाया हूँ, डी का, डिफरेंट इंडियन क्लॉक्स एंड अलार्म्स।
इसके अंदर एक डबल अलार्म सिस्टम वाला क्लॉक है। इसमें क्या होता है पापा? तू कहाँ अपनी दुकान खोल के बैठ गया? इसे दुकान पर पहुंचना है। तैयारों ने मदद कर इसकी। बात में माल है और मदद करने का पैसा नहीं लगता है, पता है। चल 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 पिनाकिन। ओहो कहाँ? चलो चलो। अरे ये भगवान, एक तो ऐसे लेट हूँ, बहुत लेट हो जाएगा मुझे। अरे क्या हुआ? जान आने? अरे अंदर कोई है काका? हाँ? कौन है अंदर? मैं हूँ पापा। ओ अरे काका जल्दी निकलिए, वरना मुझे मेरे नौकरी के नाम का नहाना पड़ेगा। अरे साबुन लगा है, 5 मिनट तो रुक। 5 मिनट? पिनाकिन तू एक काम कर, धक्का मार के अंदर चला जा, अंदर की कुंडी कमजोर है। पर ऐसे कैसे? अरे सोच मत, जा अंदर, जा जा जा। सॉरी काका सॉरी, मुझे जल्दी है। बच्चे बच्चे। बाबा मैं क्या कह रहा था, ये वाला अलार्म क्लॉक है ना, ये बहुत खास है। इसके अंदर एक ऐसी बात है और स्कीम भी है। हाँ तो ये गिफ्ट देना ना मुझे। समझ गए ना? यस मैम। काम वक्त पे होना चाहिए और जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। यस मैम। चलो चलो। जी। अच्छा सुनो, वो नया लड़का आया था ना पिनाकिन, कहाँ है वो? नहीं मैम, वो अभी तक नहीं आया। वो नहीं आया तो तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? नहीं मैम, वो नहीं, तुम्हारे चेहरे पे खुशी दिख रही है मुझे। ज्यादा दिन टिकोगे नहीं तुम यहाँ पे। Stupid. पिनाकिन आए तो उसे मेरे कैबिन में भेजना। यस मैम। मर गया पिनाकिन आज। घर से चले तो लागे, घर से चले तो लागे, शिव जी की बारात है। शाम को जो लौटे लागे, जैसे चांद रात है। दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां। हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है। हो आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो हर दिन लागे। रुमान दे रही हूँ, जल्दी जल्दी। बेबी बेबी, धोनी वाले खा लो। नहीं मम्मी टाइम नहीं है, मुझे बहुत देर हो गई है। मेरे जूते कहाँ हैं? हाँ जल्दी। बिली बेबी, जूते पहना रहे हैं, तब तक धोनी वाले खा लो। नहीं मम्मी देर हो जाएगी मुझे। अरे हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ? अरे रुक पिनाकिन। अरे देख तो सही, अलग अलग जूते पहने तूने। ओ राजू काका, सॉरी सॉरी, अब करते हैं जल्दी। बिली बेबी, जूते बदल रहे हैं, तब तक धोनी वाले खा अरे नहीं ना मम्मी, मैं लेट हो जाऊंगा। चल 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 बेटा, जब जागे तब सवेर, कभी कभी करवा देता है देर। ले प्रसाद ले और जा जा। अरे हुआ कि नहीं? अब हो गया। चलो मैं चलता हूँ। हाँ बाय बाय, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। अरे रोक, चिराग तुझे स्कूटर पे छोड़ देगा। मैं? अरे लेकिन स्कूटर पीछे के दरवाजे पे है। चलो चलो। ओहो राजू काका हटो भी। चल जल्दी चल। बिली बेबी, अरे स्कूटर आगे तक लेके आ दे, तब तक धोनी वाले खा लो ना। महादेव, बच्चे को संभाल लेना। जल्दी काका जल्दी। जल्दी जल्दी। 2 मिनट। हाँ, पहले जरा स्कूटर तो साफ करने दे। अरे मुझे देर हो जाएगी। अरे बस 2 मिनट, तुझे तो पता है ना, स्कूटर साफ किए बिना मैं कहीं नहीं जाता। हाँ मैं बैठता हूँ, आप साफ कीजिए। हाँ बैठ बैठ तू। अरे 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 मेरा स्कूटर। ये लीजिए आपका कुर्ता, इस्त्री कर दिया है। अरे वाह, आज बिना बोले कुर्ता इस्त्री होकर आ गया। हाँ जी, क्या बात है। राखा रे मृत्युलोकनी माटी माटी
सुधा, कुर्ते के बटन खोलो। अरे शर्मा मत, कुर्ते के बटन खोलो। जी बस खुल गए। कमाल हो तुम। छोड़ो। नन्नू बेटा, दुकान पे जल्दी जाना, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अच्छा पापा, अब सब ठीक हुआ ना? हाँ कुर्ता तो बराबर हो गया ना? हाँ। क्यों? वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मतलब कुर्ते की पीठ का हिस्सा जब मैं इस्त्री कर रही थी ना, तब इस्त्री का वो आगे का नुकीला भाग जब कपड़े में फंसा, तभी मुझे डाउट गया कि कुर्ता पीछे से फटा। ओहो, मतलब उस वक्त तुझे डाउट हुआ था? हाँ। फिर भी तूने कुर्ते को इस्त्री की, मुझे पहनाया और पूछा कि कुर्ता बराबर हो गया ना? उसके बाद तू मुझे बता रही है कि कुर्ता फटा हुआ है? नहीं नहीं, आप कुर्ता इतनी उत्साह से पहन रहे थे सो मैं नहीं बोली। अरे तो चुप ही रहती। लेकिन आप अगर बाहर फटा हुआ कुर्ता पहनकर जाते तो लोग आप पर हंसते, इसीलिए मैंने बता दिया। क्या करूं मैं तेरी माँ का नन्नू? पापा प्यार कीजिए, क्योंकि मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार से ज्यादा डाउट करती है ये। अब जाओ दूसरा कुर्ता लेकर आओ। ठीक। और बेटा तुम भी जल्दी दुकान पे जाओ। हाँ, आप नहीं आ रहे? मैं बाद में आऊंगा बेटा, पहले उस नालायक की खबर लेकर आऊं। ऊपर सिटी स्टोर में काम पे लगा है ना, जाकर देखूं तो सही कि उस नालायक को सचमुच में नौकरी मिली है या नहीं, और अगर मिली है तो वहां क्या झंडे गाड़ रहा है। हाँ, यूजलेस। थैंक यू काका। अरे थैंक यू बाद में, तो जल्दी जा। बाय, ऑल द बेस्ट। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्यों धर्मेश, मुझे देख के हैरान हो रहा है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि पिनाकिन कितना काम कर रहा है, उसे सचमुच में नौकरी मिली है या नहीं, और अगर मिली है तो वो यहाँ टिक पाया है या नहीं। मैं दुश्मन की हर बात पे नजर रखता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। जय सोमनाथ। अरे पुरुषोत्तम, सब कैसे हैं? कौन सब? वही जिन्हें तेरी दुकान पे जलेबी खा के फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या? किसने कहा तुझे? सुधा भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि सुबह पुलिस जब तेरे घर इंक्वायरी करने आई तब भी उन्हें डाउट गया था कि ये जरूर फूड पॉइजनिंग का मामला है। सुधा ने कहा ऐसा? हाँ, सुधा भाभी ने जस्सू बहन की राय लेने के लिए फोन किया था, तभी बताया। उसने मुझे नहीं बताया, अभी फोन करके पता करता हूँ। हाँ पूछ। नौ 9:10 हुए हैं। कितने बजे आने को कहा था? 8 बजे मैम। 8 बजे तक ये सारा सामान रैक्स पर लग जाना चाहिए था। अब स्टोर तुम्हारी मर्जी से चलेगा? तुम मालिक हो स्टोर के, क्या तुम्हारे हिसाब से काम चलेगा? जवाब दो। सुधा ने तो कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिंदगी में पहली बार उसने बिना डाउट किए कॉन्फिडेंस से कहा। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तूने रॉन्ग नंबर लगाया होगा। रॉन्ग नंबर? अच्छा, मैं अपने घर का नंबर लगाने के बजाय रॉन्ग नंबर लगाऊंगा? चलो माना कि गलती से रॉन्ग नंबर लग भी गया, तो सामने वाली औरत मुझे अपना पति मानकर बात करेगी? वाह। अरे एक मिनट, तुम मुझे फोन दे, ला मैं सुधा भाभी से बात करता हूँ। तू जानबूझ के मुझे उलझा रहा है ना? मैं क्यों तुझे उलझाऊंगा? ताकि मैं अंदर ना जाऊं, क्योंकि कहीं मैं अंदर चला गया और मुझे पता चला कि पिनाकिन तो है ही नहीं, तो है? हे महादेव,
तीनों की लाज रख लेना। इस तरह बुद्ध बन के क्या खड़े हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, स्टोर खुलने के बाद आओगे, मुझे रिपोर्ट किए बिना डायरेक्ट काम पे चले जाओगे, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? मैम, मैं लेट से आया था ना, तो मैंने सोचा मैं पहले काम निपटा लूं, फिर आके आपसे सॉरी कहूं। What sorry? तुम जानते हो मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें नौकरी से बाहर कर सकती हूँ। खड़े खड़े घर वापस भिजवा सकती हूँ मैं। अब उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे मेरे स्टोर में गैर जिम्मेदार लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी तो दूसरा ही दिन है ना तुम्हारा यहाँ, और दूसरे दिन में ये रंग ढंग। 1 महीने बाद तो घर पे बैठ के सैलरी लोगे तुम। मैडम, जो टर्मिनेशन लेटर टाइप करने के लिए कहा था वो तैयार हो गया। टर्मिनेशन लेटर? मैम प्लीज मुझे काम से मत निकालिए मैम। You just shut up. तुम कैबिन में चलो, मैं आकर साइन करती हूँ। मैडम, उस पे नाम किसका लिखना है? You stupid, अब ये भी बताना पड़ेगा। पिनाकिन जोशी का नाम लिखो।